अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स में से एक बुक के बारे में शेयर करने लगी हूँ, जो कि है मिलियनेयर माइंडसेट बाय गैरी रॉबर्ट। बहुत ज़बरदस्त ये बुक है। अगर तो आपने ये पढ़ी है तब तो आपको पता है कि इस बुक के अंदर क्या है, लेकिन अगर आपने इस बुक के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बल्कि लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। सो मेक श्योर टू स्टिक अराउंड, क्योंकि मैं इस बुक के कोर प्रिंसिपल्स और कुछ एक्शनेबल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले अगर इस बुक के मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं या फिर आप ये कहें कि इसका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताऊं, तो बेसिकली ये बुक मिलियनेयर माइंडसेट, इससे ही अंदाजा हो जाएगा कि एक मिलियनेयर बनने के लिए जो आपका माइंडसेट है वो किस तरह का होना चाहिए या आप वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। अब माइंडसेट के बारे में आपने हज़ारों वीडियोस देखी हैं, हज़ारों बुक्स आपने पढ़ी होंगी या आपने एटलीस्ट सुनी होंगी। माइंडसेट एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस बुक के इंट्रोडक्शन में ही ये बात क्लियर कर दी गई है कि अगर आपको ये लगता है कि जो मनी है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत में है, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम भी ये बात करते हैं कि अगर जो है पैसे सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कमाए जाते तो एक मजदूर, एक लेबर सबसे ज़्यादा अमीर होता। तो बेसिकली ये बुक ना सिर्फ मेकिंग मनी के बारे में है, बल्कि इट्स अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट मनी। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट यू थिंक अबाउट मनी, तो अगर आपका ये जवाब होगा कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो फिर प्रॉब्लम है। और अगर आपको लगता है कि मतलब मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए, एक जो है वो सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए, अपनी पसंद की जगह पे जाने के लिए, अपनी पसंद की गाड़ी ड्राइव करने के लिए, आप जितनी ज़्यादा रीज़न्स देंगे कि एक दौलत क्यों ज़रूरी है, वही आपके माइंडसेट को डिस्क्राइब करती है। और ये बुक बेसिकली इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर लिखी गई है। तो सबसे पहली चीज़ है, इसमें हम अभी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर हम बुक के एक-एक टॉपिक पे बात करेंगे तो, लेकिन आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ इसमें जो सबसे ज़्यादा बेसिक जो है हैबिट्स हैं कि किस तरह से आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं, वो शेयर करूँ। उसके अलावा इनके बिलीफ्स के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इस बुक में मेंशन की गई हैं, वो आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात की जाती है, दैट इज़ शिफ्ट योर माइंडसेट। पहली चीज़ है शिफ्ट योर माइंडसेट। जस्ट लाइक कि हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग कपड़े लेते हैं। हमें लगता है कि कपड़े ये पुराने हो चुके हैं तो नए खरीद लेने चाहिए। हम अपने जूते, हम अपने घर का सामान, हम अपने ज़रूरत की हर चीज़ बदलते हैं। लेकिन हम अपना माइंड क्यों नहीं बदलते? ये सबसे बड़ी रीज़न है पीछे रह जाने की। अब एक एवरेज पर्सन और एक मिलियनेयर पर्सन के माइंडसेट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से दोनों का जो माइंडसेट है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि एक इंसान फिक्स्ड माइंडसेट का है, उसकी फिक्स्ड रूटीन है, वो हर चीज़ के बारे में जो सोचता आ रहा है वो वही सोचता रहेगा, तो फिर वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। और एक इंसान वो हर एक चीज़ को एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखता है। वो ये नहीं देखता कि उसने लाइफ में कितनी दफ़ा मात खाई है, कितनी दफ़ा वो फेल हुआ है, हर एक फेलियर में भी उसको अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि अपना उसने माइंड शिफ्ट कर लिया है ग्रोथ माइंडसेट पे। तो सबसे पहली चीज़ आपने अपने आप में देखना है कि आपका अपना माइंडसेट क्या है? आप दौलत के बारे में क्या सोचते हैं? अगर तो आपका वही जवाब है कि दौलत इंसान को खुशियाँ नहीं दे सकती, ये नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकती, तो आप लाइफ में कभी भी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एक दौलतमंद इंसान नहीं बन सकते। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसको चेज़ करना पड़ता है। ऐसा है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। आप उसके बारे में सोचते हैं कि मैंने पढ़ना है, मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो जब हम पैसों की बात करते हैं, जब हम दौलत की बात करते हैं, तो फिर हम उसको किस वे में सोचते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ये कहें कि नहीं मैं लालची इंसान नहीं हूँ, यहाँ लालच की तो बात ही नहीं है। यहाँ बात है व्हाट यू एक्चुअली थिंक अबाउट मनी, कि वो आपकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? मतलब ये कि सिर्फ़ अगर आप इतना ही सोचे ना कि मुझे दौलतमंद बनना है, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी का एक जो है वो चैरिटी चेक लिख सकूँ, विदाउट ये देखें कि मुझे कितने पैसे खैरात करने चाहिए। अगर आपकी सिर्फ़ इतनी सी सोच है ना, तो फिर ये भी आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है।
लेकिन अगर आपके वही पुराने ख़यालात हैं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल है वो है शिफ्ट योर माइंडसेट, और आपको भी इसके ऊपर आज से काम करना पड़ेगा। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि इंसान का जो दिमाग है, इट्स लाइक अ मैग्नेट। आप जो कुछ इसके अंदर फीड कर रहे हैं वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सुबह उठते साथ जो है जिन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं अगर तो वो नेगेटिव हैं, जैसे अगर आपने अपनी डेली लाइफ की बात कर लें कि अगर आपने कोई टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी अच्छी नहीं है, या आपने ऑफिस में कोई खराबी की थी, या कुछ भी हुआ, अगर आप उठते साथ उन चीज़ों को अपने दिमाग में दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं तो आपका बाकी का सारा दिन वैसा का वैसा गुजरता है। ये है पावर ऑफ माइंड। तो आपको गौर करना पड़ेगा कि आप अपने दिमाग को कैसे थॉट्स खिला रहे हैं। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि माइंड के अंदर अगर हम कहते हैं कि आवर माइंड, आवर ब्रेन इज़ लाइक अ मैग्नेट, तो इसमें से थॉट्स की भी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, थॉट्स की भी वाइब्रेशंस होती हैं। तो जो-जो आप सोच रहे होते हैं, आपकी नेचर उन चीज़ों को आपके लिए अट्रैक्ट कर रही होती है। और नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव थॉट्स से बहुत गुना ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये दूँगी कि अगर आप अपने उठते साथ ही अगर हम बात कर लें, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके साथ सारा दिन जो है वो नेगेटिव चीज़ें ही होती रहेंगी। इसका कसूर अब सर्कमस्टांसेस पे नहीं है, इसका सारा ब्लेम आपके अपने ऊपर जाता है कि आपने खुद उठते साथ अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स जो है वो देना शुरू कर दिए। तो अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करें और अपने माइंड को रिफ्रेश किया करें, थॉट्स को चेंज करें और प्रैक्टिस करें अच्छी चीज़ें सोचने की, ताकि आपकी बॉडी में से, आपके माइंड में से एक पॉजिटिव जो है वो वाइब्स निकलें, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज़ आप इमिट करें ताकि आपके जो आस-पास के सर्कमस्टांसेस हैं, वो भी पॉजिटिव हो सकें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है पावर ऑफ बिलीव्स, कि आप मनी या वेल्थ के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं वो सब रियलिटी में चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, आप किसी इंसान के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, वो एक ना एक दिन रियलिटी ज़रूर बन जाता है। और इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से देती हूँ आपको, हमें पहले भी इस बारे में बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि अगर आप अपने माइंड में इमेजिनेशन में किसी इंसान के साथ जो है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और आप सोचते हैं कि आप उसको ये बात कहना चाहते हैं और आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ को इमेजिन करते रहते हैं। और इसकी एग्जांपल भी है कि अगर आप किसी के साथ लड़ाई करते हैं और आप सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर इस बंदे ने मुझसे लड़ाई की तो मैं उसको ये जवाब दूंगा, और फिर वो सिचुएशन आती है और आप उसको वो जवाब देते हैं जो आपने सोचे होते हैं, और ये होता है। अब इसके पीछे की जो लॉजिक है वो यही है कि अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इतनी अच्छी तरह से फीड कर दी है कि अब आप उस इंतज़ार में हैं कि कब वो रियलिटी बने और आप उस चीज़ को वैसे-वैसे जो है इम्प्लीमेंट करें। यही जो चीज़ है आपने अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करनी है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट मनी, जस्ट राइट इट डाउन, राइट ऑल योर ड्रीम्स। अगर लिख नहीं सकते तो एटलीस्ट अपने मोबाइल के अंदर अपनी गैलरी में एक फोल्डर बनाएं जिसका नाम लिखें विश लिस्ट। उस विश लिस्ट वाले फोल्डर में हर वो चीज़ की पिक्चर ऐड करें जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो अच्छा घर है, चाहे वो कोई जगह है, कोई चीज़ है, जो कुछ भी है अपनी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, या उन चीज़ों को लिखें या उन चीज़ों की पिक्चर्स अपने मोबाइल के अंदर सेव करें एंड डेली बेसिस पे उन चीज़ों को जो है वो देखें। अब लिखने के या देखने के पीछे की जो रीज़न है वो यही है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ के लिए रेडी कर रहे होते हैं। एंड बिलीव मी, हमारे जो दिमाग से फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं वो हमारे आसपास की चीज़ों को हमारे लिए लेके आती हैं। इसी वजह से कहते हैं कि नेचर विल अरेंज एवरीथिंग यू राइट डाउन, कि जो कुछ भी आप लिखेंगे। बचपन में हमें एक ऐसे लिखवाया जाता था, माई ड्रीम, आई विश के वो हमारी हैबिट होती और हम अपने ड्रीम्स को लिखते और फिर हम उसको रोज देखते और हम फिर उन ड्रीम्स को रियलिटी बनते हुए देखते। तो आपने इस चीज़ को आज से प्रैक्टिस करें। मैंने ये चीज़ शुरू की आज से 5 साल पहले, आप आज से शुरू करें अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे तो, और आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखेंगे। या विश लिस्ट वाला एक तरीका अपना लें या फिर एक डायरी ले आएं और डेली बेसिस पे अपने सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स लिखें कि आप अपनी लाइफ में हासिल क्या करना चाहते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे इस बुक के अंदर बहुत डिटेल में बात की गई है एंड दैट इज हैबिट्स।
योर डेली हैबिट्स एक मल्टी मिलियनियर की और एक एवरेज पर्सन की। जितने भी मिलियनियर हैं वो कभी भी ना लेट उठते हैं, ना वो एक उनके कोई यूजलेस रूटीन होते हैं, बल्कि वो एक पूरा डिसिप्लिन लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। उनके कुछ लर्निंग प्रिंसिपल्स होते हैं, डेली बेसिस पे वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। और उसी तरफ देख लें कि एक एवरेज पर्सन है या फिर एक एवरेज से भी बिलो एवरेज है, और उसकी डेली रूटीन क्या है, ना कोई सोने का टाइम, कोई पर्सनल लर्निंग नहीं, पर्सनल ग्रोथ नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखें कि एक मिलियनेयर हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हर वो काम करते हैं जो कि उनको एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ को स्पेंड करने के लिए करना चाहिए। तो एटलीस्ट आप भी आज से अपनी हैबिट्स को चेंज करें, और कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। एक मल्टी मिलियनर की तरह बिहेव करना शुरू करें, और इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा कि जब आप भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। तो हैबिट्स एक डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपने अपनी पूरी लाइफ में अपने साथ साथ रखना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हैबिट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करें कि वो किस टाइप की हैं, और एटलीस्ट उसको एक मिलियनियर की वाली हैबिट्स बनाएं। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की गई है, एंड दैट इज़ सेटिंग क्लियर गोल्स। अब आपने अपने ड्रीम्स को लिख तो लिया, यहाँ पे मैं आपको ये बात भी करना चाह रही थी, विश, ड्रीम एंड डेस्टिनी, इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और रियलिटी वो चीज़ें बनती हैं जो कि आपने अपनी डेस्टिनी में रखी होती हैं। ड्रीम्स एंड विश इज समथिंग कि जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिसके लिए आपका सबसे पुख्ता इरादा होता है वो होती है आपकी मंजिल, कि मैंने ये काम तो लाजमी करना है, ये चीज़ तो मैंने लाजमी लेके रहनी है। अब आपने अपने ड्रीम्स लिख तो लिए, अब आप उसको अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ देखने से तो वो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, ठीक है, देखने से ये होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए एफर्ट ज़रूर करेगा और आपको पुश करेगा कि आप ये देख रहे हैं, तो कम से कम इसको हासिल करने की भी कोशिश करें। यहाँ पे एक इस बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दी गई है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और वो ये थी ऑथर की अपनी एग्जाम्पल के। वो कहता है कि मुझे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं ना एक न्यू मर्सिडीज़ लेके आया हूँ, ये आके देखिए। वो कार्स का बिजनेस करता है, और वो जाता है, वो मर्सिडीज़ को देखता है, और वो मर्सिडीज़ होती है गोल्डन कलर की, और वो उसको इतनी खूबसूरत लगती है कि वो विद इन सेकंड जो है वो उसको बाय कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसको कहता है कि ये वाली जो मर्सिडीज़ है, ये तो किसी और के पास है ही नहीं। इसी वजह से वो फ़ौरन से उसको खरीद लेते हैं, और जैसे ही वो उसमें बैठता है और अपने घर की तरफ निकलता है, उसको रास्ते में 7 गोल्डन मर्सिडीज़ नज़र आती हैं। इस बात का ये सबूत है कि जो आपका दिमाग है, वो आपको पुश करता है चीज़ों को करने के लिए, फिर चाहे वो उसने कभी पहले ना सोची हो, ना पहले आपके ज़हन में वो चीज़ें आई हों। तो अपने गोल्स को सेट करें, और फिर छोटे-छोटे से स्टेप्स लें उन गोल्स को अचीव करने के लिए, और ये एक मिलियनेयर की बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट है। इसके अलावा रिस्क कैलकुलेशन, अब अभी आपका वो एज नहीं होगी कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकें, जहाँ पे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, तो कैलकुलेशन ऑफ रिस्क इज़ समथिंग कि जो आप बाद में जाके करेंगे। लेकिन आज से इसको प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस आप किस तरह कर सकते हैं कि अपने डेली लाइफ में उन चीज़ों को कैलकुलेट करें जो आपको लगता है कि ज़रूरी हैं, जस्ट लाइक योर टाइम, कि आप किस चीज़ पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उस चीज़ से आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। क्या वो कोई रिस्की काम है या उससे आपको कुछ अच्छा हासिल हो रहा है? तो अगर आप इसको आज छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह जब आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाएँगे, तो फिर रिस्क कैलकुलेशन आपके लिए कोई बड़ी जो है वो चैलेंजिंग बात नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं। फर्स्ट वन वाज़ कि आपका माइंडसेट सबसे बड़ी गेम है। माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, हर तरफ माइंडसेट के बारे में बात इसी वजह से की जाती है कि एक मिलियनेयर का माइंडसेट और एक एवरेज एंड पुअर पर्सन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब आपने अपने माइंड को किस तरह से स्विच करना है, ये आपकी अपनी ड्यूटी है। सेकंड, पावर ऑफ बिलीव्स। अब बिलीव्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, तो एटलीस्ट आपने आज से प्रैक्टिस शुरू करनी है कि आप अपने ड्रीम्स को राइट डाउन करें, और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी लाइफ किस तरह चेंज होती है। अभी बहुत कुछ है इस बुक के बारे में शेयर करने के लिए, क्योंकि ये लिटरली एक लाइफ चेंजिंग बुक है, और इसके हर एक वर्ड से, हर एक सेंटेंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद इस बुक के ऊपर मज़ीद अलग से वीडियोस बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है, क्योंकि इसी से ही मुझे अंदाज़ा होगा कि मुझे मज़ीद आपसे इस तरह का कंटेंट शेयर करना चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा।